और अपनी मम्मा के बताए हुए अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करना। दोनों बच्चे वापस घर चले जाते हैं। उस रात कुकू अपने छोटे भाई जूजू को अपने साथ लिटा लेता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है। जूजू भाई, याद है मम्मा ने कहा था कि बड़े भाई माँ बाप की जगह होते हैं। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ और मैं ही आपका बाप। मैं ख्याल रखूंगा आपका। भाई, अगर मम्मा वापस नहीं आ सकती, हम तो मम्मा के पास जा सकते हैं। क्या हम मर सकते हैं? सो जाओ मेरे भाई, वरना मम्मा नाराज होंगी। अगर मेरे जागने से मम्मा नाराज होंगी तो मैं अभी सो जाता हूँ। जूजू अपने बड़े भाई के गले लगकर सो जाता है। फिर उस दिन से बड़ा भाई कुकू अपने छोटे भाई का ख्याल रखने लगा। कुकू जूजू के लिए दाना लेने जंगल जाता, वो सारे काम करता, वो खुद दाना खा लेता और हमेशा मीठा फल अपने भाई के लिए लेकर जाता था। कुकू, ये फल भी खा लो। तुमने फल क्यों रख लिया है? नहीं, ये फल मैं अपने भाई के लिए लेकर जाऊंगा। अगर कभी घर की मरम्मत का काम होता तो कुकू वो भी खुद कर। भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करूँगा। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है, आप घर में ही रहना, बाहर के सारे काम मैं देख लूँगा। एक दिन कुकू जब दाना लेने गया हुआ था तो जूजू पीछे से घर से बाहर निकल जाता है। जूजू, क्या तुमने भी उड़ना सीख लिया है? हाँ आंटी, मैं तो कब से उड़ लेता हूँ, लेकिन भाई मुझे साथ लेकर ही नहीं जाते। वो लेकर जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम सीख पाओ घर कैसे बनाते हैं, दाना कहाँ से मिलता है और जिंदगी कैसे गुजारते हैं। वो क्यों आंटी, भाई तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सब उसकी एक चाल है ताकि तुम उससे आगे ना निकल जाओ। देख लेना, एक दिन वो तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लेगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आज अपने बड़े भाई से कहना कि वो तुम्हारी माँ वाला घर तुम्हें दे दे, फिर देखना वो अपना असल चेहरा दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, पता चल जाएगा। जब शाम को कुकू जूजू का बड़ा भाई दाना लेकर आता है तो जूजू अपने भाई से कहता है, बड़े भाई, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, आप ये घर मुझे दे दे और अपने लिए अलग घर बना ले। जूजू छोटे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आपने मेरे प्यार में कोई कमी महसूस की है? मैं दाने की खोज कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं जंगल जा सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं अलग से रह भी सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने यही फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा। कुकू चुप करके घर से निकल जाता है। मैं अब जाकर गोरी आंटी को बता कर आता हूँ कि मेरा भाई घर मुझे देकर चला गया है। जूजू गोरी कवि के घर जाता है। कालू, कालू जी, अब देखना उन दोनों भाइयों में कैसी लड़ाई होगी। मैंने ऐसी आग लगाई है कि अब चिड़िया का घर ही जल जाएगा। गोरी, वो कुकू का बच्चा तो हर वक्त अपने छोटे भाई जूजू की बातें ही करता रहता है। ये फल मैं जूजू के लिए लेकर जाऊंगा, ये दाना मैं जूजू के लिए लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। दरवाजे के बाहर बैठा जूजू गोरी आंटी और कालू अंकल की बातें सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय था। कुकू एक पेड़ की डाल पर बैठा चांद की तरफ देखकर अपनी माँ से बातें कर रहा था। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने जूजू का बहुत ख्याल रखा, माँ बनकर पाला उसे, बाप का प्यार दिया, लेकिन आज उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। पीछे से जूजू भी आ जाता है। जूजू अपने बड़े भाई के कंधे पर अपना पंख रखता है। भाई, मैं भूल गया था, मैं गोरी आंटी की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दे। जूजू भाई, माँ की बात याद करो, माँ ने कहा था कि कोई कुछ भी कहे, हम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का प्यार करेंगे, ख्याल रखेंगे हमेशा एक दूसरे का। भाई, घर चले, वरना मैं रोने लगूंगा, मैं अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर जूजू छोटा भाई अपने बड़े भाई को घर वापस ले जाता है और दोनों भाई अपने घर में अपने घोंसले में लेटकर अपनी मम्मा की बातें करने लगते हैं। लेकिन कुकू बहुत उदास था। आज उसे उस पुराने कुएं के पास वो पेड़ बहुत पुराना था, वो अब बूढ़ा हो गया था, उस पर कोई फल भी नहीं लगता था, इसलिए अब उस पुराने पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं आता था। सिर्फ चिड़िया की बेटी गुड़िया की ही उस पुराने पेड़ से दोस्ती थी।
मेरे दोस्त, मैं रस्सी लेकर आई हूँ और मेरे पास डोल भी है। मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया रस्सी और डोल कुएं में गिराती है और ठंडा ठंडा पानी निकालकर पुराने पेड़ को पिला देती है। मेरी छोटी दोस्त, आप बहुत अच्छी हो। एक आप ही हो जो मेरी इतनी सेवा करती हो, मेरा ध्यान रखती हो। कोई भी बड़ा पक्षी मेरे पास तक नहीं आता। दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। पेड़ रोने लग जाता है। मुझे अफसोस है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। एक वक्त था जब मुझ पर बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगते थे। सब मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। अब मैं बूढ़ा क्या हुआ, सबने मुझे भुला दिया है। सब मुझे छोड़ के। अरे दोस्त, आप रोने क्यों लगे हैं? अगर आप मुझे कुछ दे नहीं सकते तो क्या हुआ? आप मेरे सच्चे दोस्त तो हैं ना? फिर शाम के गुड़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसी पुराने पेड़ के पास समय जाया करने गई होंगी आप। मम्मा, वो मेरा दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त से मिलने ना जाऊं तो मेरा दोस्त उदास हो जाता है। जिसका कोई दोस्त नहीं है, तुमने उस बेकार पेड़ को अपना दोस्त बना लिया है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया बैठी अमरूद खा रही थी जब उसकी मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अमरूद खाकर नदी से पानी ले आना, घर में पानी नहीं है। मम्मा, मैं अपना अमरूद भी नदी पर जाकर ही खा लूंगी। मैं जा रही हूँ पानी लेने। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर जाकर गुड़िया अपना मटका रखती है। मैं पहले अपना अमरूद खा लेती हूँ और फिर बाद में पानी लेकर जाऊंगी। इतने में वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है, जो बहुत शरारती कौवा था। मीठा मीठा अमरूद, ये अमरूद तुम मुझे दे दो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी अमरूद खाने वाली। मैं अपने घर से लाई हूँ ये अमरूद, चल भाग यहाँ से। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और गुस्से में खुद से बातें करने लगता है। छोटी चिड़िया की कमजोर बच्ची ने मुझे अमरूद नहीं दिया, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उपाय मिल गया। मैं अभी गुड़िया की बच्ची तुम्हें मजा सिखाता हूँ। जग्गू वहाँ से दोबारा गुड़िया के पास जाता है। वो दूर से ही शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई चाचा कबूतर के बेटे किकी को बचाए, वो पुराने कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। ऐसे शोर करता हुआ जग्गू गुड़िया के पास जाता है। जग्गू, कौन पुराने कुएं में गिर गया है? किकी, हमारा दोस्त किकी कुएं में गिर गया है, कोई उसे बचाए। हमें उसकी मदद करना होगी। गुड़िया वहाँ से पुराने कुएं की तरफ भागती है। पीछे पीछे जग्गू भी उड़ता है। जग्गू, कहाँ है किकी? थोड़ा आगे जाकर देखो, किकी कुएं के अंदर है, शायद वो बेहोश हो गया है। फिर गुड़िया जैसे ही कुएं के पास जाती है, पीछे से जग्गू कौवा गुड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। मुझे अमरूद नहीं दिया था, अब मरोगी तुम इसी पुराने कुएं में। मैं तो चला। जग्गू वहाँ से चला जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। गुड़िया रोने लग जाती है। जब गुड़िया शाम तक घर नहीं पहुँचती तो उसकी मम्मा उसे लेकर परेशान हो जाती है। अभी तक गुड़िया लौट कर नहीं आई, मैं उसे नदी पर जाकर देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा नदी पर जाती है, मगर वहाँ गुड़िया को ना देख रोने लग जाती है। मेरी गुड़िया कहाँ जा सकती है? मुझे बताए बिना तो वो कब। भूखा पेट भरने वाला है, किसी पक्षी के गरम गरम खून की खुशबू महसूस हो रही है। गौरी का ध्यान अचानक झाड़ियों में जाता है तो एक बड़ा सांप उन्हें देख रहा था। सांप सांप, कालू जी सांप, भागो। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, तो यह शिकार निकल गया। गौरी और कालू एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं।
यहाँ ठीक है। अब हम पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, ऊपर खतरा कम है। कालू जी, मेरी तो सांप को देखकर जान ही निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ डाकू उल्लू आ जाता है। कौन हो और कहाँ से आए हो? जो माल है वो मुझे दे दो। डाकू जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम विदेशी पक्षी हैं, यहाँ दाना खाने आए थे। हमारे दोस्त वापस चले गए और हम यहाँ फंस गए। एक बार कहो ना, जो है वो निकालो। चाचा डाकू, तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कैसे गरीब गरीब पक्षी मिल जाते हैं। कौवे, अपनी टांगे ऊपर करके सर के बल खड़े हो जाओ। रहम करो चाचा डाकू, रहम करो। जल्दी करो, ये तुम्हारी सजा है। अगली बार जब घर से बाहर रात गुजारो तो कुछ न कुछ लेकर आना। फिर कौवा डरते डरते अपनी टांगे ऊपर करके सर के बल खड़ा हो जाता है और वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। कालू, वो चला गया। डाकू उल्लू चाचा चला गया है। गौरी, अच्छे से देख लो, ऐसा ना हो कि वो दोबारा आ जाए और हमें जान से ही मार दे। बहुत मुश्किल से कौवे ठंड से ठठरते हुए, खतरों से लड़ते हुए रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी बढ़ने के साथ ही कौवे खुश हो जाते हैं। कालू जी, जल्दी चलो, वापस घर जाएं। गौरी, बहुत बड़ी गलती की जो हमने अपने दोस्तों की बात ना मानी। फिर कौवा और कौवी वापस चले जाते हैं और सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। शाम को कौवा और कौवी अपने दोस्तों को रात की कहानी सुना रहे थे। मैंने सांप को गर्दन से पकड़कर मार दिया, मैं बहुत बहादुर हूँ। और मैंने डाकू उल्लू की ऐसी पिटाई की कि हमेशा याद रखेगा। वाह कौवो, तुम तो बहुत बहादुर हो। अगर हम होते तो डाकू उल्लू हमें उल्टा लटका देते। ये सुनकर गौरी कालू की तरफ देखकर हंसने लगती है और कहती है जैसे जैसे कालू को उल्टा लटकाया था। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। जंगल में सब्जियां उगाता था और रानो चिड़िया मिट्ठू तोते की सब्जियां बेचने जाया करती थी। तोते की सब्जियां बिक जाती और तोता रानो चिड़िया को बदले में सब्जियां और फल दे देता। सब्जियां सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू भिंडी टमाटर, सारा माल ताजा है। ताजी ताजी सब्जियां लो। रानो चिड़िया की सब्जियां ताजा होती थी, इसलिए उसकी सारी सब्जियां बिक जाती। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी थी। गोरी कौवी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन रानो चिड़िया सब्जियां बेचने जा रही थी कि रास्ते में उसे भूख लग जाती है और वो एक गाजर खा लेती है। पेड़ पर बैठी हुई गोरी कौवी रानो चिड़िया को देख लेती है। मैं अभी जाकर तोते को बताती हूँ, आधी गाजरें तो रानो चिड़िया रास्ते में ही खा लेती है। गौरी जल्दी से उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, उस चिड़िया को काम से निकाल दो। मैंने देखा वो बड़े पेड़ के पास खड़ी तुम्हारी गाजरें खा रही थी। रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे पूछे बिना कोई चीज नहीं लेती। रानो चिड़िया भी रेहड़ी लेकर आ जाती है। लो, पूछ लो इस चिड़िया से, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो। रानो, क्या बड़े पेड़ के पास रुककर तुमने मेरी गाजरें खाई हैं? तोते भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए आज मैंने आपसे पूछे बिना एक गाजर खा ली। बता बता, अब बता, क्या मैं झूठ बोल रही थी? चिड़िया, अगर आज एक खाई है तो कल 2 खाओगी। कल से तुम मेरे पास काम पर ना आना। तोता चिड़िया को काम से निकाल देता है। गोरी कौवी बहुत खुश होती है। चलो चलो जा, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तोते भैया, जो किसी की बातों में आता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। मैं भी अब तुम्हारे पास काम नहीं करूँगी। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? बेटी, मुझे तोते ने काम से निकाल दिया। सारा दोष गोरी कौवी का है और तोता भी गोरी की बातों में आ गया। मम्मा, एक दरवाजा बंद तो 100 दरवाजा खुला, हम कोई और काम कर लेंगे। लेकिन बेटी, मैं सोच रही हूँ अब हम क्या काम करेंगे। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं रात को सोच लूंगी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया जल्दी ही सो जाती है। लेकिन गुड़िया जाग रही थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या काम करे जिससे उनका घर चल सके। सिलाई का काम भी अच्छा है, लेकिन सिलाई मशीन कहाँ से लेंगे? वो कौन सा काम है जो मैं पैसों के बिना शुरू कर सकती हूँ? गुड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। गजरे गजरे, ताजा ताजा फूलों के गजरे, सरसों के फूल, गुलाब के फूल, लाल पीले सारे फूलों से बने गजरे। गुड़िया सपने में देखती है कि वो गजरे बेच रही थी। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं।
मम्मा, मैं रात सपने में कुछ बेच रही थी, लेकिन मैं भूल गई। काश मुझे मेरा वो सपना याद आ जाए। आप खिलौने बेच रही होगी या फिर चूड़ियाँ? नहीं नहीं मम्मा, वो कोई और चीज थी। तो फिर फूल, रंग बिरंगे फूल। हाँ, फूलों से याद आया, मैं सपने में फूलों के गजरे बेच रही थी। मम्मा प्लीज मुझे जाने दे, मैं फूल लाऊंगी और फूलों के गजरे बनाकर बेचूंगी। मैं अपनी बेटी की इस काम में मदद करूंगी। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और खुशी खुशी घर से निकल जाती है। जंगल में फूलों का एक बागीचा था। गुड़िया वहाँ जाती है। मुझे यहाँ से फूल भी मिल जाएंगे और इन फूलों को परोने के लिए लंबी घास भी। गुड़िया अपनी टोकरी एक जगह रखकर फूल तोड़ने लगती है। वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, यह बागीचा मेरा है। आंटी, ये बागीचा जंगल में है और जंगल सबका साझा है, फिर आपका कैसे हुआ? मेरा घर इस बागीचे के पास है, इसलिए मैं किसी को भी इस बागीचे से फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। ये फूल कल तक मुरझा जाएंगे, मुझे इनसे गजरे बनाना है। आंटी प्लीज। गुड़िया गोरी कौवी की बहुत विनती करती है, लेकिन गोरी कौवी कब मानने वाली थी। वो गुड़िया को वहाँ से भगा देती है। गुड़िया निराश होकर झरने के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सुनीता रानी तितली आ जाती है। तितली को देखकर गुड़िया जल्दी से तितली के पास जाती है। तितली, छोटी तितली, मेरी दोस्त, क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे फूल कहाँ से मिलेंगे? बगीचे से। लेकिन वहाँ तो गौरी आंटी बैठी है और उसने मुझे बगीचे से फूल लेने से मना कर दिया है। तो फिर आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, एक ऐसी जगह जहाँ फूल ही फूल हैं। फिर गुड़िया सुनीता रानी तितली के पीछे पीछे उड़ती है और सुनीता रानी गुड़िया को पहाड़ों की दूसरी तरफ ले जाती है। गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ दूर दूर तक फूल ही फूल थे, लाल, नीले, पीले, हर रंग